नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय भारतीय शतरंज जगत का स्वर्णिम दौर चल रहा है भारतीय शतरंज का। और जहां तक हम देख सकते हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ, पिछले कुछ समय पहले जब उम्मीद की जाती थी कि कुछ युवा खिलाड़ी आएंगे और आनंद जी के जैसे ही उनके आसपास इकट्ठे होने लगेंगे, वैसा ठीक होने ही लगा। डेफिनेटली आनंद जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। उनके रिकॉर्ड के आसपास भी कोई अभी फिलहाल नहीं है, तो उनसे तुलना नहीं की जा रही है, क्योंकि बट चूंकि वो नहीं खेल रहे हैं तो उनकी रेटिंग के आसपास खिलाड़ी जरूर पहुंच गए हैं। करंट पोजीशन की बात करें, आनंद जी नंबर 12 पर हैं 2748 रेटिंग के साथ, गुकेश 2747, प्रज्ञानंदा 2747, विदित गुजराती 2747 और उनके ठीक बाद अर्जुन इरगासी 2744 अंकों पर जो है वो पहुंच गए हैं। अर्जुन इरगासी ने भी कुछ दिन पहले इजरायली नेशनल लीग में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी रेटिंग में 6.5 अंक करीब जोड़े हैं, और जिसके चलते वो 2744 पे पहुँच गए हैं, जो उनके कैरियर की बेस्ट रैंकिंग है। ये भारत के खिलाड़ी जरूर अभी 12 से आपको 16 पे दिख रहे हैं, बट ये 4-5 खिलाड़ी का गुट जो है ये बहुत जल्दी टॉप 10 के अंदर भी आपको नज़र आएगा, मुझे लगता है एक आध साल के अंदर। खैर, उसके अलावा भी हम बात करें, निहाल सरीन मुहाने पे खड़े हैं 2700 के, कभी भी हो जाएगा वो। एस एल नारायणन 2798 पे पहुंच गए, वो भी 2700 कभी भी हो सकते हैं। तो आज फिलहाल दुनिया में भारत अकेला देश है जिसमें 5 2700 के ऊपर के खिलाड़ी हैं। पेंटाला हरिकृष्णा की भी बात कर रहा हूँ, उनको भी जोड़ करके, और अगर 2 और बढ़ जाते हैं तो आप समझिए कि भारतीय शतरंज का क्या ताकत जो है वो दुनिया भर में पहुँच जाएगी। खैर, बात करते हैं अर्जुन इरगासी की गेम की। अर्जुन ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा खेला और अपने 4 मैच जीते हैं। सबसे नोटेबल जो ध्यान देने वाली जीत आती है वो आती है तामिर नबाती के खिलाफ, जो कि इजराइल के प्लेयर हैं। उनकी रेटिंग है 2646, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं। और उनके खिलाफ अर्जुन ने कैसे एक छोटा सा स्मॉल एडवांटेज मेंटेन करते हुए जीत दर्ज की। अच्छी जीत है, सीखने लायक है। आइए देखते हैं, पेशेंस से भरी हुई जीत है। C4 खेल करके अर्जुन ने शुरुआत करी और तामिर ने यहाँ पर E5 खेलकर जवाब दिया। G3 खेलते हैं अर्जुन यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी लाइन हो सकती है इंग्लिश ओपनिंग में, बट अर्जुन जो है वो G3 सेटअप कई बार खेलते हैं। अर्जुन ने G3 खेला, जो बेस्ट फर्स्ट मूव है नाइट F6, वही खेलते हैं यहाँ पर तामिर। और अर्जुन खेलते हैं बिशप G2, मेन लाइन है यहाँ पर, और D5 ब्लैक खेलता है, ये भी मेन लाइन है। C इंटू D5, नाइट इंटू D5 यहाँ पर। और अब अर्जुन कंटिन्यू करते हैं, मेन लाइन जो है उसको फॉलो करते हैं, नाइट C3। बट यहाँ पर जो मेन लाइन है, जैसे कि एक तो आप नाइट B6 खेलते हैं, बिशप E6 आप डेवलप करते हैं, या नाइट C3 यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, C6 खेलते हैं, C6 खेलते हैं। तो ये सब ना करते हुए तामिर ने यहाँ पर जो 6 नंबर का ऑप्शन है नाइट F6 वो चुना। ओके, अर्जुन ने कंटिन्यू किया नाइट F3, नाउ नाइट C6 और कासल। तो अभी अगर आप इस पोजीशन को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वाइट के भी 2 घोड़े निकले हैं, ब्लैक के भी 2 घोड़े निकले हैं, लेकिन वाइट का ना सिर्फ बिशप भी निकल चुका है बल्कि कैसल भी हो चुकी है। और इस मामले में ब्लैक बिल्कुल उनसे पीछे है। हाँ, यहाँ पर उनके पास सेंटर पर एक एक्स्ट्रा, मतलब कंपेयर टू वाइट एक एक्स्ट्रा पॉन है यहाँ पर। ओके, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि वाइट ने जो ओपनिंग है वो डिसेंट है उसकी। अब यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है बिशप E7 करके खेला गया है, लेकिन यहाँ पर तामिर जो है वो H6 लाइन चुनते हैं। दरअसल एक मैच था जो मुझे लगता है पूरे समय फॉलो किया जा रहा था, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने एक सरप्राइजिंग मूव खेली, मेरे ख्याल से तैमिर के लिए, और उसके बाद से गेम में अर्जुन का जो पकड़ थी मुझे लगता है धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अर्जुन ने यहाँ पे B4 लाइन खेली। ये सिर्फ 5 मैच में ही खेली गई, और एक मैच है MVL वर्सेस वेस्ली सो जो कि ड्रॉ रहा है, उस मैच में इस लाइन का इस्तेमाल किया गया था। आगे भी वही मैच इसमें फॉलो होता है। यहाँ पर B4 का जवाब जो है ब्लैक जो है तामिर जो है वो E4 खेल करके देते हैं। अर्जुन नाइट E1 खेलते हैं, और यहाँ पे तैमिर बिशप इंटू B4 मार लेते हैं। तो आप देखिए कि एक पॉन यहाँ पर जो है वो जा चुका है वाइट का एक्स्ट्रा, लेकिन वाइट इमीडिएटली नाइट इंटू E4 मार के पॉन रिकवर कर लेता है। नाउ नाइट इंटू E4, बिशप इंटू E4, कैसलिंग यहाँ पे करते हो। ये बिल्कुल वही मैच है जो MVL और वेस्ली सो के बीच खेला गया था। अब इस पोजीशन पे यहाँ पर वेस्ली MVL ने रुक B1 खेला था, ऐसे करके मैच हुआ था। रुक B1, बिशप A5, E3, रुक E8, बिशप G2, नाइट E5, D4, ऐसे मैच चला था। ये बाद में आगे चल के ड्रॉ हो गया था, C5 से ब्लैक को काउंटर मिला था। लेकिन इस पोजीशन पे अर्जुन ने एक नई चाल खेली। अर्जुन ने खेला नाइट C2। उन्होंने पहले अपना रुक जो है वो नहीं निकाला, और ये नाइट C2 जो थी
वो एक नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ऐसा मैच, ऐसी पोजीशन पे मैच जो है वो नहीं हुआ था। तो अब हम देखते हैं गेम उस नज़रिए से जैसे हम देखते हैं आजकल। तो खेल की 12वीं चाल थी जब अर्जुन ने नाइट C2 खेला यहाँ पर। तो तामिर ने जवाब दिया बिशप A5। अर्जुन बिशप G2 पहले ही वापस ले लेते हैं कि इससे पहले अपोनेंट रुकी E8 खेले यहाँ पर। नाउ रुकी बिशप E6 आते हैं यहाँ पर तामिर। अब अर्जुन खेलते हैं D4, बिशप D5, क्वीन D3 और यहाँ पर बिशप इंटू G2 मारते हैं, किंग इंटू G2, नाइट B4, सो नाइट इंटू B4, बिशप इंटू B4, रुक B1, नाउ क्वीन E7 और अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं E4। एक्चुअली पोजीशन करीब करीब बराबर ही थी यहाँ पर, क्योंकि एक तो सेम कलर बिशप था यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो है ये सेंटर पे आपको 2 पॉन जरूर दिखते हैं, लेकिन वाइट के पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है और ये एक पॉन वीकनेस जरूर थी और ब्लैक के स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस यहाँ तक जो वो थी नहीं। ओके, C6 किया यहाँ पर तामिर ने और D5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। अर्जुन ने F3 किया और E4 को कॉन्क्रीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया कि भाई अभी कोई अटैक ऐसा नहीं आ सकता। रुक F8, D4 के पॉन पर अटैक किया, सो नाउ रुक D1। इन्होंने खेला रुक D7, रुक को डबल करने की कोशिश, तो क्वीन B3 हटे और B4 के बिशप पर अटैक किया। बिशप A5 जाता है तो अब तो क्वीन B7 फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो क्वीन A4 खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन और D4 पे भी नज़र रखते हैं, C6 पे भी नज़र रखते हैं ताकि कोई मूवमेंट ना हो पाए B फाइल से, और बिशप पर भी जो है उन्होंने एक अटैक किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वीन D8 जाते हैं तामिर और अर्जुन अब खेलते हैं बिशप B2। तो ये पोजीशन ऐसा लग रहा था कि वाइट स्लाइड बेटर हो सकता है बिकॉज ऑफ ये जो 2 पॉन की वजह से उसके पास सेंटर पे कंट्रोल है, उसको B फाइल पे थोड़ा सा प्ले मिल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में माइनॉरिटी पॉन के जरिए ये वाले पॉन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किंग जो है वो उतना सेफ नहीं था जितना कि ब्लैक का किंग सेफ है, तो कंपनसेशन हो रहा था। बिशप B6 खेला यहाँ पे, तो बिशप A1 खेला। अब अर्जुन यहाँ से अपोनेंट का टेस्ट लेना शुरू करते हैं, जो अर्जुन की आदत है और कहीं ना कहीं यही चीज़ उन्हें बेहतर बनाती है। अर्जुन ने पोजीशन को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे पहले बिशप B2, इन्होंने खेला क्वीन D8, नाउ बिशप B2, बिशप B6, बिशप A1, क्वीन E8, सो नाउ रुक D2, इन्होंने खेला रुक D8, सो इस रुक को भी डबल कर लिया उन्होंने यहाँ पर। क्वीन E6 आया तो क्वीन C2 आ गए, क्वीन G6 आया यहाँ पर तो बिशप C3 आ गए और धीरे धीरे पोजीशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। बिशप C3 का आइडिया A4 A5 ऐसा था, तो इन्होंने खेला H5, अर्जुन ने खेला A4, तो उन्होंने खेला बिशप C7। ना अर्जुन खेलते हैं किंग H1 ताकि अगर मान लीजिए कि आप H4 वगैरह यहाँ पे करते भी हैं तो GH4 भी मारा जा सके। तो क्वीन E6 का यहाँ पे इन्होंने खेला किंग H1, जब खेला किंग H1 तो इन्होंने खेला क्वीन E6 वापस, और अब इस पोजीशन पे अर्जुन खेलते हैं बिशप B2 वापस, और एक तरह का थ्रेड भी लगा रहा है कि इन फ्यूचर वो क्वीन को यहाँ रख करके इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिशप A5 आते हैं ताकि C3 के स्क्वायर को भी कंट्रोल किया जा सके। रुक D3। नाउ अब ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक जा रहा था कि यहाँ पर तैमिर ने जो है मतलब यहाँ पर वो वापस बिशप C7 खेल सकते हैं, चुपचाप आप प्रोसेस करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि क्वीन C3 इतना भी डेंजरस नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन H3 आ रहा है, और अगर आप मान लीजिए D5 वगैरह कुछ करते हैं तो F6 के बाद पोजीशन ओके है। शायद ये कैलकुलेट करने में इतनी आसान ना लग रही हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये मार नहीं सकते पॉन बिकॉज ऑफ रुक इंटू D3 आ जाएगा, और आप छोड़ नहीं सकते ये बिकॉज ऑफ ये घर F1 जो है वो क्वीन के कंट्रोल में। तो शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस हुआ होगा उनसे, और उन्होंने यहाँ पे खेल दिया F5। जैसे F5 आया, जो चाल मिस हुई यहाँ पर टैक्टिकल तामिर से वो थी D5 पे CD5, पॉन इंटू D5 पे आप रुक इंटू D5 नहीं मार सकते, क्योंकि आप अगर नॉर्मल एक्सचेंज का सोचते हैं रुक इंटू D5, रुक इंटू D5, सो आप देख सकते हो कि ये इक्वल है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे दिक्कत क्या थी, जो चाल मिस हुई ओवरऑल E इंटू D5 के बाद, वो ये कि रुक इंटू D5 पे वाइट के पास एक खूबसूरत चाल थी क्वीन B3, और एक्चुअली में वो रुक पिन हो गया है, और आपके पास डबल पिन है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इधर पे भी प्रॉब्लम है, तो आप रुक को हटा नहीं सकते कहीं पे भी। अगर आप रुक को कहीं पे भी हटाते हैं मान लीजिए तो क्वीन E6, रुक E6 और रुक D8 आ रहा है, तो यहाँ पर पीस डाउन जो है वो हो जाएगा ब्लैक। तो D5 के बाद यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, C इंटू D5, E इंटू D5, क्वीन G6, बिशप E5 से अर्जुन ने और पकड़ बना ली यहाँ पर डार्क कलर के स्क्वायर्स पर।
बिशप B4 खेला यहाँ पर तामिर ने, तो अर्जुन ने पॉन को जो है वो D6 तक प्रेस कर दिया और इसके बाद रुक यहाँ पर आया क्वीन E6, तो रुक D5, A5 करके किया मजबूत। सो नाउ बिशप को पीछे खींच दिया F4 पर, G5 के स्क्वायर को भी कंट्रोल किया और साथ ही साथ ये थ्रेड भी तैयार कर ली यहाँ पर। G6 खेला यहाँ पर। सो नाउ अर्जुन ने खेला क्वीन D3, तो पूरा पावर जो है वो टुवर्ड्स द D वाले पॉन यहाँ पर अर्जुन ने कर दिया। क्वीन F7, सो क्वीन B5, यहाँ पर रुक C8 आए, तो अर्जुन ने किया यहाँ पर H4, क्वीन E6 एंड देन अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट था कि विनिंग मूव जो है वो ढूंढा जाए, तो वो इतना आसान भी नहीं हो रहा था। खैर अर्जुन ने यहाँ पे खेला रुक E5, क्वीन F7, रुक E2 आए, इन्होंने रुक C2 आए, सो दूसरे रुक को ऊपर लेके गए D5 एंड देन आफ्टर रुक C6 इन्होंने खेला किंग G2, रुक C8 गए, सो किंग H3, रुक E8। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये पोजीशन पे भी मान लीजिए कि रुक C6 खेलते हैं तो जो विनिंग आइडिया था अर्जुन शायद रुक D1 और उसके बाद इसको डबल करना होगा, बट अर्जुन शायद वो आइडिया ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अपोनेंट ने खुद रुक E8 रख दिया और ये जैसे ही रुक एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, इसके बाद रुक E5, क्वीन F7, रुक C2, पीछे गए रुक E2, बिशप इंटू D6 यहाँ पे मारा। अच्छा मान लीजिए कि बिशप इंटू D6 ना मारा जाए तो क्या खेला जाए, मान लीजिए कि किंग H7 खेलते हैं यहाँ पर, किंग G2 वाइट खेल सकता है, तो उसके बाद फिर से आपको एक मूव का प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए किंग G8 आप खेलते हैं तो रुक C2 आएगा और अब ये वाला जो आइडिया है ये बहुत डेंजरस है, जो रुक अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में मजबूरी है, जैसे मान लीजिए क्वीन E6 खेला जाए तो रुक C7 आएगा, तो यहाँ पे रुक इंटू D6 आपको मतलब एक्सचेंज वगैरह देना पड़ेगा, यही एक तरीका हो सकता था। बट इस पर्टिकुलर पोजीशन में आफ्टर जैसे रुक एक्सचेंज हुआ इन्होंने खुद ही बिशप से मार दिया एंड इसके बाद अर्जुन पीसअप थे, उन्होंने रुक D2 खेला, क्वीन D3 आ गया, क्वीन अंदर आया जरूर बट आफ्टर रुक E1 क्वीन पीछे गया एंड देन बिशप D6 और इसके बाद अर्जुन बराबर प्लस थे, पीसअप थे, थोड़ा सा काउंटर लेने की कोशिश ब्लैक कर रहा था बट आफ्टर रुक क्वीन D4 उसने रिज़ाइन ही कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आप कंटिन्यू कैसे करोगे पोजीशन में। मान लीजिए कि आप किंग G8 वगैरह जाते हैं तो आफ्टर क्वीन D5 से आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा और एक्सचेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इस रुक और बिशप को पकड़ सकते हैं, जैसे रुक D2 पीछे चला जाएगा एंड देन अगर आप आके पकड़ते भी हैं सो आप देख सकते हो आफ्टर बिशप F4 कुछ बचेगा नहीं गेम में। तो अर्जुन के पेशेंस की जीत थी इस मैच में पूरी तरीके से, एक काफ़ी हद तक पोजीशन इक्वली थी। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती हुई सामने वाले की तरफ से वो थी F5 को लेकर के, जब उन्होंने F5 मूव किया है पोजीशन में, आई थिंक हाँ ये पोजीशन पे जब उन्होंने F5 किया इसके बाद से ही अर्जुन ने ये जो D5 ये जो थ्रेट मिस हुआ कि रुक इंटू D5 पे क्वीन B3 आ रहा है, उसके बाद अर्जुन ने धीरे धीरे पोजीशन में बढ़त बनाई और शायद वो स्टिल विनिंग पाथ ढूंढ रहे थे जब अपोनेंट ने ये रुक एक्सचेंज किया है। सो उसके बाद गेम जो है वो अर्जुन के ही पाले में था। तो एक बढ़िया जीत अर्जुन की और इसके साथ 2744.5 पे पहुंच गए और आप सोचिए 2744 रेटिंग होने के बाद भी अभी भी वो इंडिया के नंबर 5 प्लेयर हैं, तो कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।